एजुकेशन सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अगर देश की एजुकेशन सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं तो पहले हमको हमारा स्टेट का एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में दो तरह के सेक्टर है, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से क्या चल रहा है ये हम सबको पता है। तो पहले हमको क्या करना चाहिए? पहले हम गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इन चार चीज के ऊपर फोकस कर सके। और वो कौन सा चार चीज है? पहला चीज इंफ्रास्ट्रक्चर। सारे गवर्नमेंट स्कूल में टॉयलेट, प्रॉपर क्लासरूम, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ब्लैक बोर्ड, सारे तरीके की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिलना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर कि एक लाइब्रेरी नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है, एक क्लासरूम तक नहीं है। तो ये हमको बदलना पड़ेगा, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज टीचर्स डिमांड। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर टीचर्स की बहुत कमी है। गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर सब में सही मात्रा से टीचर देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर 3 से 4 ही टीचर है और बहुत सारे टीचर सीट वैकेंसी है। और गवर्नमेंट को वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा और टीचर की जो फुलफिल है उसको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 3, टीचर सिंसियरिटी। टीचर को सिंसियर होना पड़ेगा अब काम से। अगर टीचर सिर्फ ये सोचेगा कि मेरा सिर्फ नौकरी है ये कि मैं 10 से 4 नौकरी करूंगा उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। टीचर को पूरे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे भी आ रहे हैं वहां पर उनको अच्छे शिक्षा कैसे दे सकते हैं, अच्छे बच्चे को कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब एक टीचर एक ऐसे सोचता है कि बच्चों को कैसे हम आगे ले जाएंगे, कैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो भी पढ़ते हैं उसको कैसे आगे हम लेंगे, अगर ये ध्यान रखेंगे तो अगर टीचर सिंसियर हो जाएंगे तो शायद गवर्नमेंट स्कूल का जो नक्शा है वो ही बदल जाएगा। और नंबर 4, टीचर की सैलरी। बहुत सारे टीचर को शायद ये लगता होता है कि गवर्नमेंट हमें ठीक टाइम पे सैलरी नहीं देता है। मंथली टू मंथली जो भी पैकेज है गवर्नमेंट का वो उनको टीचर को नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट को भी यह ख्याल रखना पड़ेगा कि टीचर जो भी है उनको महीने उनको उनका तनख्वाह मिल जाना चाहिए, ताकि वो उनका काम को और ज्यादा सिंसियरिटी की तरीके से निभा सके। इन 4 चीज को गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ और भी क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, आजकल हम सब हमारी मेंटालिटी ये हो चुकी है कि तुम्हारे बच्चा कहां पर पढ़ता है? प्राइवेट में पढ़ता है, तो हाँ मतलब अच्छा पढ़ता है। और गवर्नमेंट में कहां पढ़ता है? तो गवर्नमेंट में अगर पढ़ता है तो शायद थोड़ा ढीला है। हमको ये बदलना पड़ेगा, ये सोच बदलना पड़ेगा। हम जितने भी बड़े ऑफिसर है, आईएएस है, आईपीएस है, जितने भी प्राइवेट स्कूल टीचर है या फिर गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, वो उनको सारे बच्चों को गवर्नमेंट में डालना पड़ेगा। अगर हम सारे बच्चों को गवर्नमेंट में डालेंगे तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उनका सीट लार्ज करेगा, सीट बढ़ाएगा और गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाएगा और कुछ चेंजेस लाएगा। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर क्लास फैमिली है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उनका बच्चे को प्राइवेट में डाल सके। क्योंकि प्राइवेट में बहुत पैसा मांगते हैं वो लोग, और शायद एक लोअर मिडिल क्लास का जो परिवार है वो शायद वो पैकेज पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो गवर्नमेंट के सहारा लेते हैं। अगर गवर्नमेंट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बदलाएगा तो कैसे होगा? तो जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल के टीचर भी है वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट में डालना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट में डालेंगे, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका बच्चे को अगर गवर्नमेंट में वो डालेंगे तो शायद गवर्नमेंट भी ये सोचेगा कि गवर्नमेंट स्कूल को और अच्छी तरीके से कैसे डेवलप किया जाए। और एक वे भी है, अगर गवर्नमेंट स्कूल को बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह किया जाए। कैसे? प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे कि 10वीं के बच्चे को एक मॉनिटर, एक लाइब्रेरी, उसके बाद क्लासरूम, लैपटॉप, इस तरीके की एक प्राइवेट स्कूल में होता है। तो वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल में भी होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में भी कंप्यूटर और लाइब्रेरी
और प्रेजेंटेशन की वे में कैसे पढ़ाया जाता है, सब कुछ होना चाहिए। और तीसरी वे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट सारे प्राइवेट स्कूल को खरीद ले। हाँ, प्राइवेट स्कूल के जो ओनर है उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, उनको वो पैसा देकर शायद वो प्राइवेट स्कूल का अगर गवर्नमेंट खरीद लेता है तो शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी लाभ उठा सकते हैं। और इससे ये एक फायदा भी हो सकता है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कम हो जाता है। जितने भी चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं वो भी कम हो सकता है, और जितना एक डिफरेंशिएशन होता है बच्चे बच्चे में, जो भेदभाव होता है बच्चे बच्चों में, वो कम हो सकता है। ओके, और ये जो शिक्षा है वो हमारा जन्मगत अधिकार है, और हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना ये हमारे सरकार के दायित्व है, ये हमारा दायित्व है। एक पेरेंट्स का दायित्व ये होता है कि वो अपने बच्चे को सही स्कूल में डाल सके, एक सही टीचर के पास डाल सके, और उसको वो सारी सुविधा मिल सके जिसका वो अधिकार है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में जो कुछ भी गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है उसको बदलना पड़ेगा, और हम ही बदल सकते हैं। ये हमारा सोच ही बदल सकता है ये। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ हमारे पास तो पैसा है, हम हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ लेगा, तो ये गलत है। क्योंकि हम और एक जो अपोजिट में जो मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास में जो बच्चे हैं वो जिनका परिवार है वो उनके बच्चे को गवर्नमेंट में डालते हैं, तो शायद कितना परेशानियों को वो झेलते हैं शायद हम वो समझ नहीं पाएंगे, हमको वो समझना पड़ेगा। तो शायद ये एक वे है जिस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दे सकते हैं। तो मैं बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि गवर्नमेंट की जितने भी स्कूल है उनको अच्छी डेवलप किया जाए और प्राइवेट के साथ बराबरी कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट बराबरी में हो जाए तो शायद गवर्नमेंट का वो सारे बच्चे अच्छे क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं। बस मेरा मोटिव इतना ही था। ओके, अगर आपको थोड़ी सी भी लगता है कि शायद ये बात मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, अगर आपको शायद थोड़ी सी भी सच्चाई दिख रही है इस बात पर, तो शायद आप इस वीडियो को देख सकेंगे और थोड़ा महसूस भी कर सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या एजुकेशन सिस्टम इस देश में चल रहा है। तो बेसिकली मेरा मोटिव इतना ही था। अगर किसी को मेरी बात बुरा लगी है तो मुझे माफ कर देना, और मेरा मोटिव बिल्कुल ही वैसा नहीं था। मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि आप जान सके कि इस देश में लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को किन किन तकलीफ और किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को लेकर। धन्यवाद।